बच्चों, सेशन के टाइटल और इस लेक्चर की पहली स्लाइड से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमारे आज का टाइटल क्या है, मोल कंसेप्ट वर्सेस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और मैं आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको ये सिखाऊंगा कि क्या होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। आपको लग रहा होगा कि मैं इसे सिखाने वाला हूं, ये गलत है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जलवा है हमारा। हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग उनको कंपेयर करते हैं। यानी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यस, मोल कॉन्सेप्ट को यहां के लिए कह देंगे ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसलिए भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि यूजिंग इक्विवेलेंट्स आपको रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए भी आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आप बिना बैलेंसिंग के भी निकाल सकते हो, क्योंकि बैलेंसिंग की नीड पड़ती थी मोल कंसेप्ट में। अब आते हैं कि आपके दिमाग में क्या आता है जब आप ये शब्द सुनते हो ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए, ना तो ये चीज ग्राम से रिलेटेड है और इक्विवेलेंट जो हम लोग सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग चल के हमारा निकल के आएगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप सभी लोग जब डिनर कर लेते हो तो आपके मन में क्रेविंग होती है कि थोड़ा मीठा खा लिया जाए, और मीठे में आप सोच रहे हो कि यार एक प्लेट क्या ऑर्डर करूं। मतलब 3 ऑप्शन है, एक प्लेट गुलाब जामुन, एक प्लेट हमारे पास में क्या मान ले काजू कतली, और एक प्लेट आइसक्रीम। मान लेते हैं कि एक प्लेट गुलाब जामुन में 2 पीस है, काजू कतली के 3 पीसेस हैं, और आइसक्रीम जो है हमारे पास में वो है आपका 1 कप आइसक्रीम मान लो। ये तीनों ही एक दूसरे के क्या इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब भी हमारे पास में डेजर्ट्स के लिए ऑप्शंस होते हैं तो इन तीनों में से एक चीज हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। प्यारे बच्चों, इसी को कनेक्ट करके देखो केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री बोलती है कि सर जब N2 3H2 से कंबाइन करके 2NH3 बनाता है, जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें आपका जब 1 मोल नाइट्रोजन आप लेते हो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो 2 मोल अमोनिया बनते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट। कहानी समझ में आ रही सबको? ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब अगर मान लीजिए कि गिवन था हमारे पास में इतने नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और ये वो मोल्स है, तो इनसे निकलने वाले जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे? तो बच्चों 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स पाए जाते हैं? दैट इज 6 GeQs। हाइड्रोजन कितने पाए जाएंगे? 6 GeQs। अमोनिया कितने पाए जाएंगे? 6 GeQs। तो यही यहां पे सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है ग्राम इक्विवेलेंट का, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सभी के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं बच्चों वो बराबर होते हैं। तो यानी मोल के जैसा ही एक पैरामीटर है, बट मोल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है मोल से? बिकॉज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एक बहुत ही स्पेशल नंबर। जैसे वो नंबर यहां पे कितना आएगा, मैं 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 आ जाए? 6 से। मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 आ जाए? एक पर्टिकुलर नंबर 2 से। और मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 आ जाए? 3 से। तो प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है ये कहलाता है आपका एन फैक्टर। इस नंबर को क्या बोलते हैं? एन फैक्टर ऑफ नाइट्रोजन। ये बन जाएगा आपका एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पे आ जाएगा एन फैक्टर फॉर अमोनिया। तो आपको अब आइडिया लग गया है कि एन फैक्टर एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जिसको जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए गिवन नंबर ऑफ मोल से तो बन जाते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। और ये ग्राम इक्विवेलेंट्स एक रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट, कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सबके लिए क्या होता है? बराबर। तो यही है बच्चों लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस या फिर लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं एक जबरदस्त एग्जांपल के ऊपर, और ग्राम इक्विवेलेंस आप सभी को समझ में आ चुका है। जल्दी से शुरू करते हैं पहले इस क्वेश्चन की तरफ। 2 एल्यूमिनियम मिलके 3 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा, उसके साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं Al2SO4 और हाइड्रोजन। यहां पे गिवन है 3 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम आर कंज्यूम्ड। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हाइड्रोजन के फॉर्म होंगे? बच्चों आप सभी को पता है कि भले ही मोल्स सबके डिफरेंट हो, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सभी के हमेशा क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे अगर मैं बात करूं किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, तो क्या लिख सकता हूं कि सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म विच इज हाइड्रोजन। और ये हमें ऑलरेडी गिवन है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। बहुत ही आसान सी बात थी। एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन उठाते हैं। यहां पे देखिए कि एन फैक्टर आपको दिया हुआ है, सॉरी आपको फाइंड आउट करना है। किसके लिए फाइंड आउट करना है? 1.5 मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम द 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम अंडर गिवन
रिएक्शन। अब ये रिएक्शन भले ही बैलेंस्ड हो या नॉट बैलेंस्ड हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकता हूं। किस किस का इक्वेट करना है, आयरन ऑक्साइड का। किससे इक्वेट करना है, जिसका डिटेल दिया हुआ है, जिसका इंफॉर्मेशन गिवन है, वो कौन है, एल्यूमिनियम। कितना दिया हुआ है, ये गिवन है आपके पास में 3 ग्राम इक्विवेलेंट। ये यहां पे कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ मोल्स दिए 1.5, सो n फैक्टर ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1.5, आंसर आएगा 2। करेक्ट आंसर क्या? तो बच्चों आज के सेशन में अगर मैं बोलूं कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमारा कंक्लूजन बहुत ही सिंपल था। वो था कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक ऐसा मेजरिंग पैरामीटर है जो हर एक रिएक्शन स्पीशी जो होती है, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, सबके लिए बराबर होता है। और ये कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है, बाय दिस फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर विच इज कॉल्ड एज n फैक्टर। बच्चों n फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और इसे भी मैं आपको आने वाले मेरे वीडियो में 5 मिनट एक्सप्लेन करूंगा और इसे कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून ओनली ऑन अनअकैडमी आइटम, और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए अपने इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।